हेलेन एडम्स केलर 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कम्बिया अल्बामा में पैदा हुई। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थीं। 19 महीनों के बाद वो बीमार हो गई और उस बीमारी में उनकी नज़र, जुबान और सुनने की शक्ति चली गई। हेलेन केलर अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, व्याख्याता और कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली बधिर नेत्रहीन व्यक्ति थीं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद हेलन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करें। इसके लिए 1902 में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां हेलन केलर सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक जगा और वो लिखने लगी। हेलन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई, और उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हों। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी। उनके नाम से सन 1977 में मुंबई में हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड स्थापित किया गया था। डेफ एंड ब्लाइंड होने के बावजूद हेलेन केलर ने जो हासिल किया वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायी और जुझारू व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें ना ही देखी जा सकती हैं और ना ही छुई, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति उड़ने की इच्छा करता है तो वह कभी भी रेंगने के लिए सहमत नहीं हो सकता। मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूं, लेकिन यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं छोटे कामों को भी ऐसे करूं जैसे कि वो महान और नेक हों। जीवन में स्वतंत्रता का अर्थ है अपने आप को बाधाओं से मुक्त करना। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सच्ची खुशी उस लम्हे में होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है संघर्ष करना। खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए, और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। लोगों को सोचना पसंद नहीं है। यदि कोई सोचता है तो उसे निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। निष्कर्ष हमेशा सुखद नहीं होते। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंधे होने से भी बदतर एक ही चीज है कि दृष्टि तो है लेकिन दृष्टि नहीं है। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि जो हमारे लिए खोला गया है उसे देख ही नहीं पाते। अपना चेहरा सूरज की ओर रखो और तुम्हें छाया नहीं दिखेगी। विश्वास एक मजाक है अगर यह हमें यह नहीं सिखाता कि हम एक अधिक संपूर्ण और सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। चरित्र का विकास सहजता और शांति से नहीं किया जा सकता है। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है, महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। किसी भी निराशावादी ने कभी भी तारों के रहस्य की खोज नहीं की, या अज्ञात भूमि पर यात्रा नहीं की, या मानव आत्मा के लिए एक नया द्वार नहीं खोला। हालांकि संसार दुखों से भरा है, तथापि यह उस पर विजय पाने से भी भरा हुआ है। दुनिया में सबसे दयनीय व्यक्ति वह है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन दृष्टि नहीं है।
सुरक्षा अधिकतर एक अंधविश्वास है। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। अगर हम लंबे समय तक उस पर कायम रहें तो हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। विश्वास वह शक्ति है जिसके द्वारा बिखरी हुई दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। दोस्त पाने का एकमात्र तरीका दोस्त बनना है। यदि संसार में केवल आनंद ही आनंद होता तो हम कभी भी बहादुर और धैर्यवान होना नहीं सीख पाते। जो मैं ढूंढता हूं वह कहीं बाहर नहीं, मुझ में है। दुनिया केवल नायकों के शक्तिशाली धक्के से ही नहीं हिलती, बल्कि प्रत्येक ईमानदार कार्यकर्ता के छोटे छोटे धक्के से भी हिलती है। सच्चा सुख आत्मसंतुष्टि से नहीं, बल्कि एक योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होता है। हर चीज के अपने चमत्कार होते हैं, यहां तक कि अंधेरा और सन्नाटा भी। विज्ञान ने अधिकांश बुराइयों का इलाज ढूंढ लिया होगा, लेकिन उनमें से सबसे बुरी मनुष्य की उदासीनता का कोई इलाज नहीं मिला है। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। जिस चीज का हमने एक बार आनंद लिया और गहराई से प्यार किया, उसे हम कभी नहीं खो सकते, क्योंकि जिस चीज को हम गहराई से प्यार करते हैं वह हमारा हिस्सा बन जाती है। ज्ञान, प्रेम, प्रकाश और दर्शन है। आपकी सफलता और खुशी आप में निहित है। एक युग का पाखंड अगले युग की रूढ़िवादिता बन जाता है। आत्मदया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर हम इसके आगे झुक जाते हैं तो हम इस दुनिया में कभी भी कोई बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम सहनशीलता है। मौत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक अंतर है, आप जानते हैं, क्योंकि उस दूसरे कमरे में मैं देख पाऊंगी। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खुद को असमर्थ समझते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।